हम अपने आप को विश्व गुरु मानते हैं, मतलब दुनिया में तो यही दिखाते हैं, लेकिन अंदर के हालात क्या हैं ये प्रचारों में कहाँ बताया जाता है कि देश में चिकित्सा का स्तर कैसा चल रहा है। दरअसल यूपी के एक सीएमओ ऑफिस के बाहर एक दिव्यांग के लिए उनकी पत्नी जो है मिन्नतें कर रही थी कि उन्हें व्हीलचेयर उपलब्ध करवा दी जाए, लेकिन जब व्हीलचेयर उन्हें नहीं मिली, 1000 बार कहने के बावजूद, तो वो अपने पति को अपने पीठ पर उठाकर सीएमओ ऑफिस तक पहुंचा आई। यानी आज आप जानेंगे एक महिला का अपने पति के लिए इस कदर का समर्पण, और साथ में आप जानेंगे कि सरकारी कर्मचारियों की ऐसी लापरवाही हो रही है जो कि निंदनीय है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकारी दफ्तरों में लापरवाही और आम लोगों की परेशानियों को उजागर कर दिया है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ कार्यालय में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने आई एक महिला को जब व्हीलचेयर नहीं मिली तो उसने अपने दिव्यांग पति को पीठ पर लादकर दफ्तर पहुंचाने का फैसला किया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। मामला जैसे ही तूल पकड़ा, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसका संज्ञान लिया और तुरंत जांच के आदेश दिए। अब ये मामला आखिर शुरू कैसे हुआ था ये भी जान लेते हैं। ये मामला रायबरेली के संताव ब्लॉक के दादेर क्षेत्र की रहने वाली रिंकी और उनके पति अंकित से जुड़ा हुआ है। अंकित दिव्यांग हैं और घर पर ही रहते हैं, यानी वो अपनी पत्नी की सहायता बाकी लोगों की तरह करने में इतने सक्षम नहीं है। रिंकी अपने पति के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रायबरेली के सीएमओ कार्यालय पहुंची थी, जहां हर सोमवार को प्रमाण पत्र बनवाए जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने वहां पहुंचकर व्हीलचेयर की मांग की तो उन्हें कोई सहायता, कोई मदद नहीं मिली। ये साफ दिखाती है वहाँ के कर्मचारियों की लापरवाही को। आप खुद ही सोच सकते हैं कि इतनी बड़े मेडिकल के दफ्तर के बाहर एक व्हीलचेयर तक मौजूद नहीं थी ज़रूरत पड़ने पर। अरे ये वही जगह है ना जहाँ पे दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाए जा रहे हैं। हफ्ते में जो है कई बार लोग ऐसे आते होंगे जो इस तरीके की परेशानी से जूझ रहे हो, तो क्या उनके साथ भी इसी तरीके का सलूक होता है? वो भी मजबूर हो जाते हैं ऐसा कोई कदम उठाने को। ये एक वीडियो की बात थी, एक वीडियो बन गया, लोग किसी ने वीडियो बना दिया ऐसा करते हुए तो हमें पता चली, लेकिन क्या पता कि इसके पहले कई ऐसे वारदातें हो चुकी हों, और लापरवाही का सिलसिला तो आप देख ही रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि एक चिकित्सा की जगह पर प्रॉपर सुविधा नहीं मिल पा रही है, ज़रूरतमंद लोगों को मिल नहीं पा रही है वहाँ पे सुविधा। अब जब वहाँ के मौजूद लोगों से वो बार बार रिंकी जो है वो मिन्नत करती रही कि व्हीलचेयर जो है दे दीजिए, लेकिन फिर भी उन्हें जो है वो निगलेक्ट कर दिया। उन्होंने एक तरह से मदद नहीं की, या जो भी कह ले इग्नोर कर दिया। अब उनके पास जो है, रिंकी के पास कोई और रास्ता बचा नहीं, क्योंकि सर्टिफिकेट तो किसी भी तरह बनवाना ही था। तो उसने क्या किया, मजबूरी में रिंकी को अपने पति को पीठ पर लाद कर दफ्तर तक ले जाना पड़ा। और उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो किसी तरह अपने पति को अपने पीठ पर लाद कर ले जाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन फिर वहाँ मौजूद लोग उनकी मदद उस 12 सेकंड की वीडियो में करते हुए नजर तो नहीं आए। हालांकि उसके बाद की होगी तो अलग बात है। रिंकी ने बताया था कि ये उनका पहली बार था जब वो सीएमओ ऑफिस आई थी, और उन्हें नहीं पता था कि प्रमाण पत्र बनवाने में इतनी परेशानी होगी। और हमारे देश में सरकारी कर्मचारियों में लापरवाही, मतलब सरकारी कामों में जो लापरवाही है उसे नज़रअंदाज किया जाता है। अब ऐसी बड़ी गलतियां, अगर शुरू से ही लापरवाही बढ़ती जा रही थी, अगर उस पे रोक लग जाती तो इस तरीके की बड़ी गलतियां करने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। लोग हिचकते ऐसी गलतियों को अंजाम देने के लिए। मतलब रिंकी ने अगर ये नहीं सोचा था कि उन्हें परेशानी नहीं होगी प्रमाण पत्र लेने में, तो ये उनके विश्वास की बात थी। मतलब उन्होंने सीएमओ ऑफिस को लेकर विश्वास जताया था कि शायद ये सरकारी काम है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये जो लापरवाही हुई है, इसके बाद जो है रिंकी के साथ साथ और भी लोगों का सरकारी कामों के प्रति विश्वास जो है वो और ज़्यादा टूट गया है। उन्होंने अपने पति के लिए व्हीलचेयर खोजने की कोशिश की, वहाँ मौजूद कर्मचारियों से भी संपर्क किया, लेकिन कोई मदद ही नहीं मिली। इसके बाद वो अपने पति को पीठ पर उठाकर दफ्तर के अंदर गई जहाँ दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। सोचकर देखिए कि एक महिला अपने
से कई ज़्यादा वजन के इंसान को लाद कर ले जाने की कोशिश कर रही है, जो कि चलने तक में असमर्थ है। वीडियो में भी बिल्कुल दिख रहा है कि वो अपने पति को उठाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो असमर्थ है, क्योंकि वाकई में ये नामुमकिन है। अगर आपके से ज़्यादा वेट का कोई इंसान आप उसे उठाने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए असंभव ही होगा ना, लेकिन फिर भी किसी तरह वो उसे खींचती है, किसी तरह वो खींचते हुए लेकर जो है वो सीएमओ ऑफिस पहुंचती है। और उसने, रिंकी ने जो है एक बात की मिसाल भी कायम की है। उसने ये साबित कर दिया है कि जीवन साथी अगर अच्छा हो तो किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो वो आपके साथ रहेगा। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया है। रिंकी के इस संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लोग भावुक हो गए हैं और सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल भी उठाने लगे हैं। ये वीडियो प्रशासन के लिए शर्मिंदगी का कारण भी बन गया है, क्योंकि ये सरकारी दफ्तरों में दिव्यांग के प्रति लापरवाही को उजागर कर रहा था। अब वीडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और अधिकारी सफाई देने लगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और जांच के आदेश जारी किए। उन्होंने 3 दिन के भीतर मंडलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण लखनऊ मंडल से रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ ऑफिस की सफाई भी आई है। इस बीच व्हीलचेयर उपलब्ध थी, लेकिन महिला ने मांगी ही नहीं। मतलब उसे तो शौक था इस तरीके से अपने पति को लेकर जाने का। जब इस मामले पर सीएमओ डॉक्टर नवीन चंद्र से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि कार्यालय में व्हीलचेयर की व्यवस्था जो है वो पहले से थी। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि महिला ने व्हीलचेयर की मांग ही ना की हो, इसलिए उसे इसकी जानकारी ना मिली हो। जबकि रिंकी ने साफ साफ कहा था कि उसने हर जगह हर कर्मचारी से जो है वो व्हीलचेयर की मांग की थी, लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं की। और डॉक्टर नवीन चंद्र ये कहते हुए पलड़ा झाड़ने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने मांगी ही नहीं होगी। जब इंसान व्हीलचेयर के बिना असहाय होता है तो क्यों नहीं मांगेगा वो। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी कर्मचारी ने लापरवाही बरती, व्हीलचेयर मांगते हुए भी उन्होंने नहीं दिया, व्हीलचेयर होते हुए भी जो है वो व्हीलचेयर नहीं दी गई, तो इसके बाद जो है उसकी जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। रिंकी और उनके परिवार की स्थिति के बारे में भी जान लीजिए थोड़ा सा कि किस हालात में वो लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। रिंकी के पति अंकित कई वर्षों से दिव्यांग हैं और घर पर ही रहते हैं। रिंकी और अंकित की 2 बेटियां हैं, उनकी जिम्मेदारी भी रिंकी ही उठाती है। अंकित के 2 बड़े भाई भी हैं, लेकिन वो उनसे कोई संबंध नहीं रखते और परिवार की मदद भी नहीं करते। ऐसे में रिंकी को अकेले ही अपने परिवार की देखभाल करनी पड़ती है। यानी एक महिला, एक घर की नारी चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। उसका उदाहरण जो है वो रिंकी है। अपने परिवार के लिए रिंकी जो है वो कुछ भी कर सकती है और ये वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि बल ना होते हुए भी, शारीरिक ताकत ना होते हुए भी वो जो है किस तरीके से ऑफिस ले जाने की कोशिश करती है अपने पति को। ये दिखाता है उसके पति के प्रति उसके प्यार को, लगाव को। ये घटना सरकारी दफ्तरों में अव्यवस्था और आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों का भी एक उदाहरण है। रायबरेली सीएमओ कार्यालय में हर सप्ताह सिर्फ एक दिन सोमवार को दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। इस दिन पूरे जिले के लोग अपने प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आते हैं, लेकिन दिव्यांगों के लिए सुविधा, पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं है। रिंकी को अपने पति को पीठ पर उठाकर ले जाना पड़ा। ये घटना दर्शाती है कि सरकार भले ही दिव्यांगों के अधिकार की बात करे, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और है। अब आगे क्या होगा? फिलहाल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा इस मामले की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और 3 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। अगर जांच में ये पाया जाता है कि सीएमओ कार्यालय में कर्मचारियों की लापरवाही के कारण महिला को इस मुश्किल का सामना करना पड़ा, तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये मामला एक बार फिर से प्रशासनिक ढांचे की खामियों को उजागर करता है और ये सवाल भी उठाता है कि क्या सरकारी दफ्तरों में दिव्यांगों के लिए बुनियादी सुविधाएं भी सही से उपलब्ध नहीं है। अब देखना ये हुआ कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है और रिंकी जैसी महिलाओं को आगे ऐसी परेशानी ना हो, इसके लिए क्या उपाय किए जाते हैं। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? रिंकी की इस तरीके का कदम उठाना क्या दर्शाता है और आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं?
अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कृति, धन्यवाद।